अगर आप इसी का डिटर्मिनेंट निकालते भी है एक नॉर्मल तरीके से तब भी यही फॉर्मूला आएगा। सो सिंपली यू नीड टू लर्न एन मेरा एक ऑड नंबर है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0। बहुत बड़ी मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर है 4, 5, 6 तो ऐसे में उनका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत मुश्किल। हाय एवरीवन, आई एम दीपाली एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल दीपाली। अगर आप एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स है एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर, एनी स्टेट एग्जामिनेशन, even your semester exams and interviews, then this channel is for you all. In today's session, we will going to see some special matrices and how easily we can find out their determinants using some short trick. So without any further delay, let's get started. Right, so the number one matrix is skew symmetric matrix. ट्रिक जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड होती है। सो लेट्स से ये आपकी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस m है। दैट मीन्स n विल बी कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ रोज उस मैट्रिक्स के और m विल बी कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो द फर्स्ट आइडेंटिटी कि कैसे हम पता लगाए कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे। सो द नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर 2, उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। जो भी एलिमेंट्स डायगोनली प्रेजेंट होते हैं वो सारे 0 होने चाहिए। एंड दिस थर्ड आइडेंटिटी इज दैट मैट्रिक्स अपनी ही ट्रांसपोज का नेगेटिव है, जिसे हम डिनोट कैसे करते हैं, a की पावर t। दैट मीन्स इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। अब अगर किसी को नहीं पता है कि ये ट्रांसपोज होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को इंटरचेंज करते हैं कॉलम से, यानी कि जहाँ पर लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, राइट। तो ए बी इज फर्स्ट रो एंड सी डी इज सेकेंड रो। अगर इसे हमने चेंज किया है इनटू A, C, B, D. That means we have interchanged rows with the columns. That is considered as the transpose of that matrix. So, ये सारी हमारी आइडेंटिटीज हैं फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आपने ये देख लिया कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नाउ इट्स टाइम कि उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाए। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर उसका जो ऑर्डर है दैट मीन्स n, let's say this is a matrix which is of n cross n and this is a skew symmetric matrix। तो अगर n मेरा एक odd नंबर है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, और अगर एक इवन नंबर है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो इन द MCQ, if the order is odd, you simply need to see the answer is 0, और अगर वो इवन नंबर है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। Simple. So this short trick can be easily help you in finding out the determinant of skew symmetric matrix. Do a simple example to practice what we have learned. So let's say this is a determinant of 3 cross 3 because you can see here हमारे यहाँ पर 3 rows है and we have these 3 columns. So that order will be 3 cross 3, right? Now the number one identity n is equal to m. The order is 3, right? Second identity, all its diagonal elements are 0. So diagonal elements 0. Number 2 identity, check. Number third is this is a matrix, so its transpose will be, so A transpose will be, it's very simple, let me write down here. So A transpose will be, let's interchange all the rows with a column. It will be 0, minus 1, 2, then 1, 0, minus 3, minus 2, 3 and 0, right? Now let's do one thing. Let's take out all the negative negative sign from each column so that we have minus 1 here and we have 0, minus 1, 2, 1, 0, minus 3 and 2, 3 and 0, right? Now simply you can see that the transpose is negative of that matrix. So hence the third identity is also checked and it is the skew symmetric matrix. And if we know that it's a skew symmetric matrix, now we can simply write that order is
n is 3, which is a odd number, right? So it's an odd number, hence the determinant will be simply 0. Simple. So this is how you can save a lot of time in your exam by knowing this trick. नेक्स्ट स्पेशल मैट्रिक्स इज अ वैंडर मोड मैट्रिक्स। बहुत सिंपल मैट्रिक्स होती है। लेट्स से आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो x0 है, x1 है, x2 है, x3 है एंड सो ऑन, और वो इस तरीके से हर एक रो के अंदर है कि उनका पावर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लाइक x0 की पावर 0 विच इज़ 1 एंड देन x0 की पावर 1 है, फिर x0 की पावर 2 है एंड सो ऑन। So this is the first element in the complete row with an increasing degree. देन सिमिलरली x1 में है, तो ऐसी स्पेशल मैट्रिक्स को वेंडर मोड मैट्रिक्स कहते हैं। वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्पेशल मैट्रिक्स, वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का मीनिंग ये है कि जो लास्ट रो का एलिमेंट है वो पहले सब्ट्रैक्ट होगा उसके प्रीवियस एलिमेंट से, फिर उसके प्रीवियस एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा और वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे एंड वंस दिस सीरीज इज कंप्लीट फिर लास्ट सेकेंड एलिमेंट वापस से सब्ट्रैक्ट होगा। लेट्स डू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू नो कि किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस यू कैन सी द डिटर्मिनेंट, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है हमारे x, y एंड z, जो कि हमारे ऑर्डर्स है x की पावर 0, x की पावर 1 और x की पावर 2। इस तरीके से y भी है और z भी है। तो ये कौन सा मोड मैट्रिक्स है? इट्स अ वेंडर मोड मैट्रिक्स, राइट? तो ये वेंडर मोड मैट्रिक्स है हमारी। सी, अब ऐसी वेंडर मोड मैट्रिक्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले लास्ट रो का एलिमेंट लेंगे विच इज नथिंग बट z, उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसके प्रीवियस एलिमेंट से y से, ठीक है? ये हुआ, उसको वापस मल्टीप्लाई करना है और वापस सब्ट्रैक्ट किससे करना है? उसके और ऊपर वाले आने वाले एलिमेंट से। अब y x के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, सो यहाँ पर z का पूरा कंप्लीट होता है। नाउ इट कम्स द y किससे सब्ट्रैक्ट होगा? उसके प्रीवियस रो के एलिमेंट से होगा विच इज नथिंग बट x, और अब जो है इसके ऊपर और भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, ही हमारा आंसर हो जाएगा। I hope this is very clear to you all. And let's move to the third important matrix, that is a cyclic matrix of order 3 cross 3. बहुत simple है. By this cyclic name itself you can see here that it's an A, then B, then C in the first row. अब दूसरी रो में क्या आ जाएगा? C first आ जाएगा, then A, then B, और थर्ड वाले रो में आ जाएगा अपना बी, सी और ए। अगर इस टाइप की मैट्रिक्स अगर आप अपने एग्जाम में देखते हैं तो देन यू सिंपली नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अगर आप इसी का डिटर्मिनेंट निकालते भी है एक नॉर्मल तरीके से तब भी यही फॉर्मूला आएगा। सो सिंपली यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला। मैट्रिसेस आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बहुत सिंपल मैट्रिक्स है। लेट्स से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिन्हें कहते हैं जिनके अंदर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट उनके नीचे हैं वो सारे जीरो है, तो इट इज कंसिडर्ड एज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यू कैन सी हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ हैं, राइट, और उनके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे हैं? जीरो। तो वो एलिमेंट्स, वो मैट्रिक्स हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वो सारी मैट्रिक्स जिनके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे कैसे होंगे? जीरो होंगे। सो यू कैन सी हियर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, then they are considered as a lower triangular matrix. ये तो है इनकी आइडेंटिफिकेशन। अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो इनके जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट ही इनके डिटर्मिनेंट होंगे। बिकॉज था आइगन वैल्यूज और आइगन मैट्रिक्सेस के बारे में। किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कि दैट ax इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। तो जो a माइनस लैम्डा मॉड है वो हमेशा जीरो होगा, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द आइगन वैल्यू। और हमें ये भी पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू is always considered as a determinant of that matrix. So first property of the eigen value is कि जितने भी आइगन वैल्यूज है किसी भी मैट्रिक्स के, पहली बात तो इन्हें निकालते कैसे है कि a माइनस लैम्डा आई
को अगर हम उसका मॉड लेंगे तो उससे निकलने वाले जितने भी लैम्डास की वैल्यू होगी वो हमारी आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये जब हमने आइगन वैल्यू निकाला है तो इन आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जो है वो होगा उसका डिटर्मिनेंट। दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है आइगन वैल्यूज़ की कि द सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ will be equal to the sum of principal diagonal elements। जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स के, उन सभी का सम जो होगा वो आइगन वैल्यूज़ के सम के बराबर होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हर एक मैट्रिक्स के लिए वैलिड रहती है। अब बात करते हैं हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें पता है इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब हम आइगन वैल्यू निकालने जाएंगे तो उनके जो आइगन वैल्यूज़ है वो उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर ही होंगे। तो इससे हमें पता लगा कि जो भी हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वही आइगन वैल्यूज़ है और उनका प्रोडक्ट ही हमारा डिटर्मिनेंट होगा उन मैट्रिसेस का। तो द वन वेरी शॉर्ट ट्रिक यू कैन यूज इस कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कोई मैट्रिक्स हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उनका डिटर्मिनेंट उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। These properties of eigenvalues are very important that you should keep in mind. And the fifth टाइप ऑफ स्पेशल मैट्रिक्स इज द ब्लॉक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल मैट्रिक्स है। बात करते हैं हम बहुत बड़ी मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर है 4, 5, 6। तो ऐसे में उनका डिटरमिनेंट निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें एक छोटी सी ट्रिक है, अगर इस टाइप का हमें, क्योंकि जनरली एग्जाम्स में यही ट्रिक्स पूछी जाती है कि लेट्स से यू कैन सी हियर देयर आर 4 zeros in this element, so you can divide any matrix into the blocks. How we can do so? We can divide it in this way for our convenience. Let's say I have divided these 4 elements in one block, these zeros in one block, and these again 4 in one block, and these blocks in these elements in one block, right? अब हमारे पास क्या होगा, अगर a का मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो it will be considered as determinant of a b c d into it will be the determinant of g h k l, right? दिस विल बी द डिटर्मिनेंट बिकॉज ये पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो गया हमारा, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा। एंड अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि जीरो हो जाएगा। सो सिंपली अगर हम ये 2x2 वाली मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 2x2 मैट्रिक्स से, तो हम इजीली इस पूरे डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं मैट्रिक्स। नाउ द सिक्स्थ स्पेशल मैट्रिक्स। अब अगर आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स आती है जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स 1 हो अदर देन ऑल दोज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि इस फॉर्म में है कि 1 प्लस एक्स समथिंग लाइक 1 प्लस एनी नंबर, तो ऐसे में इनका जो डिटर्मिनेंट है वो इस फॉर्मूले से यूज़ होता है, दैट इज़ नथिंग बट ये जो एलिमेंट्स है जो हमारे ऐड हुए हैं 1 के साथ उनका मल्टीप्लिकेशन इनटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। इसी से रिलेटेड एक और स्पेशल मैट्रिक्स भी आ सकती है विच इज़ 1 प्लस ए बी सी, वो ए b plus 1 c and a b c plus 1. So like you can relate this with the previous matrix. A is common in this first column, तो हम a को बाहर निकाल देंगे। Similarly हम b को भी बाहर निकाल सकते हैं, हम c को भी बाहर निकाल सकते हैं, right? और क्या हो जाएगा हमारा 1 plus 1 upon a, then we have 1 1, then we have 1 1 plus 1 upon b. This column will be 1 1 1 plus 1 upon c. All right? तो अब पहले वाले फॉर्मूले से हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी सी, तो जो हमारा ऑलरेडी हमने बाहर निकाला है वो है, देन वी विल टेक आउट दीज कॉमन 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, then we need to multiply it with 1 plus 1 upon a plus 1 upon b, then 1 upon c, right? And 1 plus a plus b plus c, and this will be the answer of this matrix. So I hope all these metrics were very beneficial to you. If you like this video, if it is helpful to you and you've been till here, then please do like and share this video and subscribe to my channel Civil Dipali, and keep learning from Civil Dipali.